हेलो ट्रेडर्स, आज है 9 मई और आज के दिन मैंने बुक किया है 1,19,000 का प्रॉफिट। तो आज के दिन देखो, दो मेरे एसएल हिट हुए जिसमें मुझे 1,31,000 और 49,000 का लॉस हुआ, और दो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बने जिसमें मुझे 1,62,000 और 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ। तो सबसे पहले लेट मी रिफ्रेश दिस पेज। ओके, और अब चार्ट में चलते हैं फिन निफ्टी के, और अंडरस्टैंड करते हैं क्या लॉजिक था इन ट्रेड्स के पीछे। उससे पहले लेट मी शो यू वन थिंग। यहाँ पर जो 1,31,000 का लॉस है, मैंने यहाँ पर फिन निफ्टी का 19,200 का सी को शॉर्ट किया था। अगर आप देखोगे, मैंने शॉर्ट किया था एट अ प्राइस ऑफ 176, और आप भी जो क्लोजिंग हमें मिली है, मेरा एसएल यहाँ पर हिट हुआ 190 का। 15 पॉइंट्स का एसएल रखा था मैंने, और मेरे पास क्वांटिटीज़ थी 9,800 क्वांटिटीज़। और अगर आप देखोगे, अभी फ़िलहाल ये क्लोज़ हुआ है 74 पॉइंट्स पे। तो यहाँ पर अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड करता तो इसी ट्रेड में मुझे मिल जाते थे ऑलमोस्ट 10 लाख रुपीज़। लेकिन आई विल शो यू एग्जैक्टली मैंने ये ट्रेड्स कहाँ पर लिए थे। कल के दिन हमें इस पॉइंट पे फिन निफ्टी से रिजेक्शन मिल रहा था। आज हम इस जोन के ऊपर ओपन हुए, एक डिप लगाया, यहाँ पे सपोर्ट लेके रिवर्स हो गए, और मॉर्निंग से फिन निफ्टी एक चैनल में चल रहा है। तो मैंने जो अपना फर्स्ट ट्रेड लिया जिसमें मेरा एसएल हिट हुआ था, वो इस पॉइंट पे था। अब देखो, मेरा लॉजिक सिंपल था। यहाँ पर इस चैनल में हम लोग बार बार हिट कर रहे हैं, और कई बार हिट कर चुके थे, और किसी ना किसी साइड पे ब्रेकआउट देना ज़रूरी था। तो मैंने इस लॉजिक से यहाँ पे शॉर्ट किया कि अगर देखो, यहाँ पर मार्केट ने इस टॉप एंड को टच किया और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, तो इस रिजेक्शन टाइम पे ही मैंने शॉर्ट ट्रेड्स बनाना शुरू किया, और जैसे ही मेरे फेवर में गया, मैं यहाँ पे क्वांटिटीज़ ऐड करता गया। और मेरा जो लॉजिक था, एक्सपेक्टेशन था कि वो एटलीस्ट इस पॉइंट तक आएगा, और अगर यहाँ से फिर अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं इसको होल्ड करता, या इस पॉइंट पे मैं अपना जो एसएल था वो कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेता। लेकिन उससे पहले ही मार्केट में रिवर्सल आया, एंड मेरा एसएल इस जोन के ऊपर ही था, और यहाँ पर देखो, इस कैंडल ने इस पॉइंट तक हाई लगा के इस चैनल के बाहर क्लोजिंग दे दी। तो इस पॉइंट पे मैंने फिर अपना एसएल हिट करवा दिया 15 पॉइंट्स का, क्योंकि पॉइंट सेंस नहीं बन रहा था, मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा थी, और अगर मैं इसको होल्ड करता, मार्केट अगर अपसाइड निकल जाता, तो मेरा बड़ा लॉस होने का चांसेस था। तो फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पर मेरा एसएल हिट हुआ। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पर देखो, एक R1 का रेजिस्टेंस था हमारा पिवोट रेंज का, तो यहाँ पर लॉन्ग जाने में मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने वेट किया, एक रिजेक्शन मिला, और जब ये कैंडल वापस इस जोन के अंदर आई, इस चैनल के अंदर आई, तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया। तो इस पॉइंट पे मैंने 19,500 का पी बाई कर लिया, और मेरा टारगेट ये लोअर एंड ऑफ द चैनल था। तो ये मेरे को स्मूथली 1,60,000 के आसपास प्रॉफिट मिला। तो जो लॉस मैंने यहाँ पर, जो मेरा एसएल हिट हुआ था, जो लॉस हुआ था, वो इस ट्रेड ने रिकवर कर लिया था ऑलरेडी। अब मैं यहाँ पर एक और सेटअप के लिए वेट कर रहा था। तो देखो, यहाँ पर एक अगर आप देखोगे तो हमें चैनल का ब्रेकडाउन मिला, ऊपर से इस जोन में जो मार्केट सपोर्ट ले रहा था बार बार, उस जोन का भी ब्रेकडाउन मिला। तो इसी पॉइंट पे मैंने एक और शॉर्ट ट्रेड लिया। इस ब्रेकडाउन पे मैंने ये जब कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, तो मैंने एक रिवर्सल का वेट किया, और इस जोन के आसपास मैंने शॉर्ट ट्रेड बनाया। इस बार मैंने सीई को शॉर्ट किया, 19,350 का सीई को शॉर्ट किया, और मैंने इस पॉइंट तक एक्सपेक्ट किया था मार्केट आएगा। उसके बाद सोचा नहीं था कि इमीडिएटली हमें ब्रेकडाउन मिलेगा, लेकिन ये ब्रेकडाउन मिला, और ये जो मेरा प्रीमियम था, ऑलमोस्ट मैंने ₹2 2.5 2.6 के आसपास मैंने एग्जिट कर लिया। अब एक और ट्रेड मैंने लिया, सो मेरे दोनों प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बने ये। और जो मेरा लास्ट में एसएल हिट हुआ, वो इस जोन पे हुआ। देखो, कल हमने इस जोन पे सपोर्ट लिया था, और जब मार्केट वन वे फॉल होके इस पॉइंट तक आया और ये रिवर्सल कैंडल बनी, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट 19,300 पे के ऊपर ही एक्सपायर होगा। तो इस रिवर्सल कैंडल के साथ मैंने 19,300 का पुट को सेल किया, और सेल करते ही एक अच्छा अपसाइड मिला, लेकिन क्लोजिंग होते होते हमें इस जोन का भी ब्रेकडाउन मिला। तो यहाँ पर भी मेरा 9 पॉइंट का एसएल हिट हुआ, जिसमें 49,000 का लॉस हुआ मुझे। सो नेट टू नेट अगर आप देखोगे,
फिर भी मेरा डे आज 1,19,000 पे क्लोज़ हुआ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं जहाँ पर मैं अपने ट्रेड्स एनालाइज करता हूँ मार्केट ख़त्म होने के बाद, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।